परिचय के साथ बताइए आज मैं क्या मांगे। मैं सर्वप्रथम तो मैं आप मीडिया वालों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें समय दिया है और आपके माध्यम से हिमाचल पेंशन संघ की जो डिमांड्स हैं वो हम सरकार तक व्यक्तिगत रूप से भी उठाएंगे और आपके माध्यम से हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका पूर्ण सहयोग मिलेगा। सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना जरूर समझूंगा कि हिमाचल पेंशन संघ जो है सबसे पुराना पेंशनरों का संघ है। 97 में इसकी रजिस्ट्रेशन हमीरपुर से हुई थी और हमीरपुर में इसमें हमारे पास एक बहुत बड़ा पेंशन भवन है जिसकी ऊपर 25 मरले में हमारा 70 लाख रुपए जो उस भवन के ऊपर खर्च हो चुका है। वहां से हमारी गतिविधियां जो हैं वो पूरे प्रदेश में संचालित होती हैं। हम पहले भी बहुत सारे मौकों के ऊपर आपके माध्यम से हमने अपनी मांगों को उठाया है और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें हमारी मांगों के बारे में चर्चा करने के लिए हमें समय प्रदान किया है। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी का भी बहुत बहुत आभारी और धन्यवादी हूँ। मैं आपके माध्यम से उन पेंशन की कुछ डिमांड्स को जो कि बड़े सफर रहे हैं, जो लोग जनवरी 2016 में रिटायर हुए थे और 2016 से लेकर के 22 तक उनकी किसी भी प्रकार की देनदारियां जो है वो नहीं मिली हैं। भले ही लीव इनकैशमेंट है, कम्यूटेशन है और दूसरे हमारे जो लाभ हैं वो नहीं मिले हैं उन लोगों को, ग्रेस्टी वगैरह। तो मैं आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे सीएम साहब से भी और आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस मुद्दे को मीडिया में जोरदार शब्दों से आप इसको स्थान देंगे। और इससे पहले भी हम मुख्यमंत्री महोदय जी से हमीरपुर में जब वो दौरा पर आते थे तो हम मिलते रहे हैं। उन्होंने हमारी बातों को बड़ी सहानुभूति पूर्वक सुना है और इसके साथ ही जो जुलाई 22 से लेकर के 23 के बीच में 21 महीने के जो हमारे एरियर हैं डीए के वो भी सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी धनराशि है। और पेंशन जो है बहुत सब्र कर रहे हैं क्योंकि विशेष करके 16 से 22 के लोगों को पैसा ही नहीं मिला है। उनकी कुछ क्रेज थी, उनकी कुछ प्लानिंग थी कि हम जाकर के बच्चों की शादियां करेंगे, मकान बनाएंगे, लेकिन आज तक वो बड़ी हताशा और निराशा में भी हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कुछ लोग जो हैं वो इस संसार को छोड़ करके चले गए हैं, तो अब परिवार वाले जो हैं वो बड़े सफर रहे। मैं ये चाहूंगा सरकार से कम ऐसे लोगों के एरियर को तो एकदम मुश्त जल्दी से जल्दी ऑर्डर किए जाएं। और जुलाई 2023 में हमारी 4% की जो डीए की डिमांड थी वो सरकार के पास ड्यू थी, लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार ने 4% न दे करके वो पेंशनरों को 3% दी है। 1% जो है वो सरकार के पास ड्यू है। इसी प्रकार से हम पेंशनर जो हैं, जैसे कि नौकरी में रहते हुए 400 रुपए प्रति मास हम मेडिकल अलाउंस लेते थे, वो मेडिकल अलाउंस जो है वो 400 रुपए आज तक एज इट इज चला हुआ है, कई सालों से चला हुआ है। और इस प्रकार से हमारा जो उसका रिवीजन नहीं हुआ है। हालांकि आज की डेट में जो बीमारियां हैं वो बड़ी गंभीर हैं और पेंशन जो है वो बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं और वो अपने जो मेडिकल की जो हेल्प है उसको मीट आउट नहीं कर पाते हैं। तो हम सरकार से अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम उसको भी 1500 रुपए प्रति मास जो है वो दिया जाए। इसके साथ ही हमें याद है कि पूर्व सरकार ने जब हमारी जेसीसी की मीटिंग उस समय के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी से हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपको हम कैशलेस पद्धति जो है इलाज के लिए चालू करेंगे, लेकिन वो कागजों में रह गई है और सरकार ने वो आज तक लागू नहीं की है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि कैशलेस पद्धति को चालू किया जाए ताकि
जो हमारे पेंशन बीमार रहते हैं उनको किसी पैसे की जरूरत ना पड़े जब वो अपना इलाज करवाना चाहते हैं। इस प्रकार से अगस्त 2022 के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने जेसीसी कमेटी का गठन नहीं किया है, जिसमें हमारे जो लंबित मुद्दे हैं उनको डिस्कस किया जाए, वो आज तक डिस्कस नहीं हुए हैं। तो मेरा अनुरोध सरकार से ये भी रहेगा और आपके माध्यम से भी अनुरोध रहेगा कि जेसीसी मीटिंग जो है वो जल्द बुलाई जाए और आप भी अपने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समस्या को बड़े जोर शोर शब्दों से उठाएं। हमें याद है हमने राजा वीरभद्र के समय भी, धूमल सरकार के समय भी एजिटेशन की थी और हम पहले विश्वास करते हैं कि चर्चा से अगर हमारी समस्या हल हो जाए तो हम सड़कों पर ना उतरें। तो इसके लिए हम ये प्रयास करेंगे कि अपनी डिमांड्स को बनवाने के लिए सरकार से चर्चा करेंगे और टेबल टॉक के ऊपर जो हमारी बात होगी उसके जो हम परिणाम देखेंगे। अगर परिणाम जो हैं वो सकारात्मक नहीं निकलते हैं तो हम सड़कों पर उतरने के लिए भी गुरेज नहीं करेंगे।